उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त एक बार फिर गरमाई हुई है और वजह है योगी सरकार का हालिया मंत्रिमंडल विस्तार, जिसने एक तरफ सत्ता के नए समीकरण तैयार किए हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर असंतोष की चर्चाओं को भी जन्म दे दिया है। और इस पूरे राजनीतिक तूफान के केंद्र में एक बार फिर वही नाम है, बृजभूषण शरण सिंह। मंत्रिमंडल विस्तार के तुरंत बाद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसा पोस्ट किया जिसने पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने लिखा, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस चाक पर बैठे हो वह टूट भी सकती है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या यह सिर्फ एक शायरी है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई बड़ा राजनीतिक संदेश। राजनीतिक विश्लेषक इसे साधारण पोस्ट नहीं मान रहे, बल्कि इसे सत्ता के भीतर असंतोष की आहट के रूप में देख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चर्चा यह भी है कि बृजभूषण शरण सिंह अपने बेटे प्रतीक भूषण को योगी मंत्रिमंडल में जगह दिलाना चाहते थे। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से यह अटकलें चल रही थी कि कैबिनेट विस्तार में प्रतीक सिंह को मौका मिल सकता है। लेकिन जब सूची सामने आई तो उनका नाम उसमें नहीं था और यहीं से शुरू हुई सियासी चर्चाओं की एक नई लहर। अब सवाल ये है कि क्या यह पोस्ट सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छुपा है। जिस चाक पर बैठे हो वह टूट भी सकती है। राजनीति में ऐसे शब्दों को हल्के में नहीं लिया जाता, और खासकर तब नहीं जब यह बयान एक बड़े और प्रभावशाली नेता की ओर से आए। इस पूरे घटनाक्रम में एक और मुद्दा तेजी से उभर कर सामने आ रहा है। चर्चा यह भी है कि इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में किसी बड़े ठाकुर चेहरे को जगह नहीं मिली। इसी वजह से राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह केवल व्यक्तिगत नाराजगी है या फिर किसी बड़े सामाजिक राजनीतिक संतुलन का हिस्सा। भारतीय जनता पार्टी ने इस विस्तार के जरिए कई जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश की है, लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस रणनीति के भीतर कहीं कुछ असंतोष भी जन्म ले रहा है। पार्टी का फोकस महिला, दलित और ओबीसी प्रतिनिधित्व पर रहा है, लेकिन अब अंदर खाने से आने वाले संकेत कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार का नहीं है, बल्कि इसके पीछे 2027 विधानसभा चुनाव की बड़ी रणनीति छुपी हुई है। अब तक इस पूरे मामले पर बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, ना ही बृजभूषण शरण सिंह की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया आई है। लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट ने जो राजनीतिक आग लगाई है वह फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही। फिलहाल इतना तय है कि योगी सरकार का यह मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ सत्ता का विस्तार नहीं, बल्कि राजनीतिक संकेतों, समीकरणों और संदेशों का एक बड़ा मंच बन गया है। और इस पूरे घटनाक्रम ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि यहाँ हर बयान, हर पोस्ट और हर फैसला सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संकेत होता है।